जय हिंद साथियों। भारतीय बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस बैच में लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही हैं और इसमें हम कॉम्पिटिटिव लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं, इस एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या पेट का भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए भी वीडियो लगातार आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इससे पहले आपको बहुत सारी वीडियोज़ जो है प्रोवाइड की जा चुकी हैं और ये हमारी नई वीडियो है। हम इसमें पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और हमारे जो अन्य साथी हैं उनके द्वारा भी आपको साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग सभी क्लासेस आपको लगातार प्रोवाइड की जा रही हैं। तो हमारे इस चैनल से जो है जुड़े रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि सबसे पहले इसमें कौन कौन से प्रश्न आपके सामने आज लेकर आया हूँ। तो देखिए ये विषय सूची है कुछ। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। तो एनसीईआरटी वेस्ड ही सारे हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो ये हमारा चौथा चैप्टर है, क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। और इसी चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको आज देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर कौन सा है। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व किया गया था। तो जो जैसा कि जानते हैं कि वेद कितने होते हैं, वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। और उन 4 वेदों में भी सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। और इस ऋग्वेद की रचना कब की गई थी। तो इन 4 ऑप्शन को देखकर, विकल्पों को देखकर आप बताइए कि कब की गई थी। तो देखिए 3500 साल पहले या फिर 2500 साल पहले या 1800 साल पहले या 4500 साल पहले। तो विकल्प को ध्यानपूर्वक बताइए देखकर कि कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है। तो जैसा कि जानते हैं कि जो हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, उसको लगभग 1500 ईसा पूर्व किया गया था। तो 1500 ईसा पूर्व और 2000 अभी वर्तमान समय में ईसा एडी जो चल रहा है, तो उसको मिलाकर अगर 2000 और 1500 ईसा पूर्व आप मिलाएंगे तो लगभग ये आएगा 3500, 3500 साल पहले, 3500 साल पहले, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के 1500 वर्ष पहले इसका इसकी रचना हुई थी ऋग्वेद की। और ईसा मसीह के जन्म के बाद लगभग 2000 वर्ष और भी बीत चुके हैं। तो 2000 वर्ष ये और 1500 वर्ष ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो इनको अगर जोड़ेंगे तो लगभग ये कितना आएगा। तो लगभग ये आएगा 3500 साल पहले। तो विकल्प नंबर ए हमारा क्या है, इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। उसके बाद जैसा कि जानते हैं 4 वेद हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेद होते हैं और इसमें सबसे प्राचीनतम कौन सा है। इसमें सबसे प्राचीनतम है ऋग्वेद। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसमें देखिए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ऋग्वेद में निम्न में से किस नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। जैसा कि जानते हैं ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें कई नदियों का जिक्र हुआ है, जिसमें सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है। सबसे पवित्र नदी माना गया सरस्वती को, और सरस्वती नदी को। और सबसे ज़्यादा अधिक बार अगर किसी नदी का उल्लेख हुआ है तो वो सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। लेकिन इसमें पूछा गया है सिर्फ एक बार किस नदी का उल्लेख है इसमें। तो देखिए सिंधु नदी का तो सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है और सरस्वती सबसे क्या है, पूजनीय, अर्थात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी। कौन महत्वपूर्ण तो सिंधु थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूजा की जाती थी किसी नदी की तो सरस्वती नदी थी। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है गंगा यमुना। तो ऋग्वेद में देखा जाए तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का उल्लेख सिर्फ कितनी बार देखने को मिलता है, सिर्फ एक बार। तो ये बात आपको जरूर नोट कर लेनी चाहिए कि ऋग्वेद में सिर्फ एक ही बार गंगा और यमुना नदी का उल्लेख मिलता है। वर्तमान समय हम जानते हैं कि गंगा नदी सबसे
पवित्र नदी मानी जाती है भारत की। लेकिन इस समय, जिस समय की बात हो रही है ऋग्वेद के समय, तो उस समय जो है गंगा और यमुना नदी को उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। ज़्यादा सबसे पूजनीय अगर कोई नदी थी वो सरस्वती थी, और सिंध नदी जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्नों की ओर, और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न देखिए आपके सामने। अगला प्रश्न आपको देखने को मिला होगा, क्वेश्चन नंबर 3। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें कहा जाता है। तो ऋग्वेद में जैसा जानते हैं 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो क्या उनको वलि कहा जाता है, सूक्त कहा जाता है, ऋचाएं कहा जाता है, या संहिता? तो फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इन चारों विकल्पों को देखकर बताइए कि सही विकल्प क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम सही उत्तर है। तो ऋग्वेद में जो 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको सूक्त कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आप बताइए। तो चलिए पढ़ते हैं कथनों को। पहला कथन है, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। तो क्या ये सही है? यहाँ पे लिए होगा, प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। दूसरा विकल्प देखिए, दूसरा कथन है, घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने का काम लाया जाता था। तो घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था, क्या ये कथन सही है? या फिर इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे, और या फिर उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं? तो फटाफट बताइए कि इसमें कौन सा कथन आपको सत्य लग रहा है। तो जैसा कि जानते हैं, पहला कथन देखते हैं। पहला कथन आपके सामने जो पहला कथन है, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं, तो ये कथन क्या है? सत्य है। और घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने का के काम में लाया जाता था, तो घोड़ों को, ये भी कथन क्या है? ये भी कथन सही है। और तीसरा है, लड़ाई में मवेशी जीत कर लाए जाते थे, तो ये भी कथन क्या है? सत्य है। तो इस हिसाब से विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा डी, उपरोक्त तो सभी कथन क्या है? सत्य हैं। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ये हमारा क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो पांचवा प्रश्न देखिए आपके सामने है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो जो ऋग्वेद में जो सूक्त लिखे गए थे उसको सबसे ज्यादा किस देवता के बारे में, अर्थात किस देवता को वो सूक्त जो है, वो प्रार्थनाएं जो है किस देवता को समर्पित हैं? क्या विष्णु को है, अग्नि को है, इंद्र या रुद्र को है? तो फटाफट बताइए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका सही विकल्प क्या होगा। तो जैसा कि जानते हैं ऋग्वेद में सबसे पूजनीय उस समय कौन से देवता थे? इंद्र। तो सबसे ज्यादा अगर ऋग्वेद में किसी देवता को समर्पित है सूक्त, तो वो कौन से देवता हैं? वो इंद्र भगवान है। तो इंद्र को सबसे ज्यादा सूक्त समर्पित है, तो विकल्प नंबर हमारा सी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी भाषा निम्न में से कहाँ बोली जाती है? तो ऑस्ट्रो अर्थात ऑस्ट्रेलिया और एशिया। तो ऑस्ट्रेलिया और एशिया अर्थात ऑस्ट्रो एशियाई एशियाटिक परिवार से जुड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? केरल तथा तमिलनाडु में। तो केरल और तमिलनाडु में तो कौन सी भाषा बोली जाती है? जैसा जानते हैं तमिल द्रविड़ भाषा बोली जाती है। कश्मीरी तथा उत्तर भारत में, या तिब्बत तथा वर्मा में, या फिर झारखंड तथा मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में सॉरी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही क्या हो जाएगा? हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, कि भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी जो भाषा है वो कहाँ बोली जाती है? तो झारखंड में बोली जाती है तथा मध्य भारत में बोली जाती है। तो विकल्प नंबर डी ही हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा।
चलिए आपको स्क्रीन पर अब साफ साफ दिख रहा होगा, थोड़ा मैंने इसे जूम कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, आपको बताना है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक वेद संख्या में कितने हैं? 4 हैं। वेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जैसा कि जानते हैं वेद कितने होते हैं? वेद 4 हैं, और उन्हीं वेदों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा कथन जो है इसमें सत्य है। तो सत्य कौन सा कथन है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से कथन हैं। वेद 4 हैं, पहला कथन है वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है और अथर्ववेद क्या है? सबसे नवीन, ठीक है, अर्थात सबसे नया। चारों वेदों में सबसे नया कौन सा है? अथर्ववेद है। तो ये बात सत्य है, तो बिल्कुल ये बात क्या है? एकदम सत्य है। दूसरा कथन पढ़ लेते हैं, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। क्या ये कथन सत्य है? तो बिल्कुल हमने शुरू के प्रश्नों में ही जाना था कि जो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, उसकी रचना 3500 वर्ष पहले की गई थी। तो दोनों कथन क्या हैं? इसमें दोनों कथन ही सत्य हैं। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर, अर्थात एक और दोनों, ठीक है, दोनों कथन क्या हैं? दोनों कथन इसमें सत्य हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, इसको देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आपको दिख रहा होगा। इसमें बताइए कि चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता, चरक एक विद्वान थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी चरक संहिता। ये एक कह सकते हो एक वैद्य भी थे, ठीक है, एक डॉक्टर भी कह सकते हो उनको, चिकित्सक थे, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी चरक संहिता में मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी बताया है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए कि चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता में मनुष्य शरीर में कितनी हड्डी बताया है? तो क्या 300 बताया है, 360, 308 या 250? तो इसमें कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा विकल्प आपको इसमें सही लग रहा है। तो देखिए इसमें विकल्प नंबर बी है हमारा है 360। तो चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता, सो नोट कर लीजिए कि चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? चरक संहिता। इन्होंने अपनी पुस्तक चरक संहिता में मनुष्य के शरीर में लगभग जो है 360 हड्डियों के बारे में बताया है। तो उन्होंने 360 किस तरह बताया था कि लगभग उन्होंने दांतों को भी और जो हमारे और भी होते हैं चीज़ों को उनको भी उन्होंने उसमें काउंट कर लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? तो जैसा कि जानते हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये भारत के दक्षिणी राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। और इन सबको जो है किस परिवार की भाषा में रखा जाता है? क्या तिब्बत वर्मा परिवार का ही ये हिस्सा है, या द्रविड़ भाषा परिवार का है, या भारोपी परिवार का हिस्सा है, या ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार का हिस्सा है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की जो भाषा होगी उसको कहाँ बोला जाता है? झारखंड और मध्य भारत में। तो ये तो दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा है। तो जैसा कि जानते हैं इसको कहा जाता है द्रविड़ भाषा परिवार। तो इन भाषाओं को द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है। तो इस तरह विकल्प नंबर हमारा भी क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आपके सामने कि संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? आपको बताना है संस्कृत जो है किस भाषा परिवार का हिस्सा है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है कि संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है। विकल्प आपके सामने चारों लिखे गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए तुरंत कि संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत यूरोपीय परिवार का हिस्सा है, या भारत ईरानी, या फिर द्रविड़, या फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक? तो बताइए किस भाषा परिवार का हिस्सा है। तो ये है ऑप्शन नंबर पहला ही है, विकल्प नंबर ए, भारत यूरोपीय भाषा परिवार का। तो विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर।
संस्कृत जो है भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए होमवर्क का है। ऋग्वेद काल में जनता या पूरा समुदाय को क्या पुकारा जाता था? तो आपके सामने ऑप्शन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर दीजिएगा और अपना विचार भी प्रकट कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्या आपकी तैयारी में ये हेल्पफुल है कि नहीं है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई को यूं ही जारी रखिए। जय हिंद।